हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब। तो देखिए, हम कहीं पे जा रहे हैं। एक्चुअली हम कहीं जा नहीं रहे हैं, हम कहीं से जाकर आ रहे हैं। तो ये है जोगिंदरनगर से मंडी की तरफ का रास्ता। तो जाते समय मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। ये है मतलब जब हम जोगिंदरनगर से मंडी की तरफ आ रहे थे। एक्चुअली आजकल मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो वैसे तो वो हमको लेके गए थे, या आप ये कह दो कि हम उनके साथ में गए थे किसी से मिलने के लिए, किसी जगह पे, मतलब कोई वैद है वहाँ पे हम गए थे। तो आते समय फिर मैंने सोचा क्यों ना आज ब्लॉग शूट कर दिया जाए, क्योंकि कुणाल के पापा ने कहा तो वीडियो क्यों नहीं बना रही है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको खालीपन लग रहा है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो अभी हम पहुँच गए थे कोटरूपी में। तो कुछ साल पहले यहाँ पे पता ना आपको क्या हुआ था, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ था। हिमाचल का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ था। तो यही मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए अब यहाँ पे कैसे बन चुका। जब शुरू में जब यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था तो बिल्कुल ऐसे मतलब वीराना सा हो चुका था यहाँ पे, मतलब मिट्टी मिट्टी थी। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा से घास वगैरह लग चुके हैं, और यहाँ की मिट्टी ना बहुत ऐसे लाल लाल सी है। तो कुणाल कहता है कि मम्मा मुझे लगता है जैसे यहाँ पे जो लोग दबे थे ना उनका खून है। मैंने कहा ऐसी बातें ना किया कर, ऐसी चीज़ों यहाँ पे ऐसी चीज़ें मत बोल, क्योंकि ये जगह मैंने सुना है कि कुछ थोड़ी बहुत ना यहाँ पे होती है, आवाज़ें आती है, या कई लोगों को ना कुछ दिखता है जैसे छलावा होता है ना, उस टाइप में हुआ है यहाँ पे। क्योंकि जिन्होंने मुझे बताया वो मेरे आसपास के ही लोग हैं। तो अभी हम पहुँच गए थे पद्दर, और यहाँ पे टाइम हो चुका था नाश्ता करने का। एक्चुअली यहाँ पे टाइम हो चुका था 10:30 बज रहे थे आई थिंक। हाँ, 10:30 बजे के आसपास थे। तो यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे मोमो, बट मुझे मोमो खाने थे, और कुणाल के पापा को परांठा रोटी कुछ भी खा लेना था। वैसे वो परांठा कम खाते हैं, तो उनको रोटी खानी थी। बट उन्होंने कहा कि पहले तेरे लिए मोमो ढूंढेंगे, उसके बाद ही हम कुछ खाएंगे। तो सारी शॉप में हमें कहीं पे मोमो नहीं मिले, फिर एक ये शॉप मिली। तो यहाँ पे हमने पूछा कि खाने में क्या क्या बनेगा। मोमो है, उन्होंने कहा कि मोमो तो नहीं है बट चाउमीन है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो चाउमीन ही खाऊंगी। और यहाँ पे कुणाल और कुणाल के पापा ने कहा कि हम पराठा खाएंगे। बट हमने ये जो चाउमीन थे ना, जो कि बहुत ज़्यादा थे, ये हमने आपस में डिवाइड कर लिए थे। हम सब ने जो है मिलकर इसे खाया, और फिर इनके पराठों को भी मैंने टेस्ट किया। वैसे मैं खा नहीं रही थी, क्योंकि मुझे ना जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। मैं ज़्यादातर मोमो चाउमीन थुप्पा यही चीज़ें खाती हूँ। तो उसके बाद यहाँ से डिसाइड हुआ कुणाल के पापा का कि हम जो है जाएंगे एक नई जगह पे। तो हमने कहा, वैसे तो मैंने पहले मना किया उनको कि नहीं जाना, आपके पैरों में दर्द है। तो कह रहे हैं कि नहीं, जब घर जाना ही है तो थोड़ा घूम कर जाते हैं, कौन सा मैं तुमको रोज़ रोज़ घुमाता हूँ। तो हमें लेके जा रहे थे घोगलादार, घोगरदार कुछ ऐसा कुछ कहते हैं। तो बहुत पहले ना वहाँ पे मेरे हस्बैंड गए थे, तो उनको वो जगह बहुत बढ़िया लगी थी। तो वो बार बार मुझसे कहते रहते थे कि मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊँगा। और ये जो जगह जहाँ पे हम जाने वाले ना, तो वो हमारे घर से नज़र आती थी। तो कुणाल के पापा ने डिसाइड किया कि आज तो मैं तुम्हें वहाँ पे लेकर ही जाऊँगा। बट यही बात है कि बरसात का टाइम है ना, तो मुझे डर लगता है। लेकिन आज मौसम बहुत बढ़िया था, तो कुणाल के पापा हमें यहाँ पे लेकर आए थे। तो अभी यहाँ पे कुणाल कह रहा था कि मम्मा मैं आप लोगों का शूट करता हूँ, तो वो वीडियो शूट कर रहा था। और बहुत सुंदर जगह थी, बहुत मतलब सारे रास्ते में ना बहुत सुंदर सुंदर व्यू थे। और अभी हम पहुँच गए थे हिमरी गंगा। और यहाँ पे ना जैसे जब जो पवित्र दिन होता है नहाने वाला, उस दिन यहाँ पे आके नहाया जाता है। अच्छा, ये ठहनो छी ये च उतरा बे बेड़ा खला उतरो। तो ये है जगह हिमरी गंगा, जहाँ पर नहाते हैं यहाँ पे आकर। कहाँ पे दिख रहा आपको? हमें तो दिख नहीं रहा। छूड़ू तो नहीं है पर ये चाहिए तो वाली साइड पेड़ आ रही साइड अच्छा, यहाँ जैसे नीचे नलके नलके लगे बुरके लग रही अच्छा, है वो ना मंदिर है। मंदिर नहीं है और जो नहीं, वो तो मंदिर है ना वहाँ पे। तो वहाँ है डीप जैसा पानी का जहाँ पे वो करते हैं खिला खिलौने और ठंडी हवा चल रही है, और यहाँ पे ना बहुत सारे ब्रह्मी हैं। इसको ना अगर गर्मी हो बॉडी में तो खाते हैं इसको, और इसके जड़े जो है निकाल कर फिर सुखाओ, और फिर जैसे तेल जो आप लोग बालों में लगाते हैं ना, उसमें डालने चाहिए इसके जड़े। तो कहते हैं कि बाल जो है कम झड़ते हैं और जो लंबे घने होते हैं। ये चिको कटोरनी बोलते हैं, और हिंदी में इसको ब्रह्मी बोलते हैं। और अभी हमें जाना है वो ऊपर, वो कितनी सुंदर जगह वहाँ पे। और मैं आप सबको एक बात और बता दूं कि इस जगह की ये मान्यता है कि अगर किसी को बेबी कंसीव नहीं हो रहा है तो वो यहाँ पे आके मन्नत मांगते हैं, नहाते हैं, और उनकी जब मुराद पूरी हो जाती है तो उसके बाद भी यहाँ पर आके नहाना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी सारे लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है।
और बाकी रही यहाँ के नज़ारों की बात, वो तो मतलब एक से बढ़कर एक है। अगर आप मंडी आ रहे हो और अगर आप यहाँ पे नहीं गए ना, तो मुझे लगता है कि आपने कुछ भी नहीं देखा। एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ, प्लीज़ 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 मेरे कहने पे ज़रूर आएँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिना साहिल ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी बढ़िया तो नहीं है, लेकिन चलो बढ़िया बोल देते हैं। ये आलू खाने का बोल रहा तो अभी हम इतनी सुंदर जगह पे आसन है ना, आलू के पत्ते आज इतनी ना। सुंदर जगह पे आए हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत खूबसूरत जगह पे आए हैं। तो अभी मैं आपको सामने का व्यू दिखाती हूँ, बहुत सुंदर। जब रुक जाएंगे ना हम यहाँ पे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जो उस साइड का व्यू है ना, वो ज़्यादा ही सुंदर है, और इस साइड तो मुझे इतना दिख नहीं रहा है अभी। ये तो कुछ नहीं इतना सुंदर, पता कैसे लगा? कि थी ये रोड नहीं है पार, हाँ जी हाँ जी। ये अच्छी लगी, बड़ी बड़ी जगह हो पार। आह क्या व्यू दिसा फिर इट्ठा जो ना प्लेन। आहा पूछो मत। ओहो हम तो यहाँ पे पहली बार आए हैं, इनके बहाने आ गया। अच्छा, आए हम किसी और काम से थे, बट कर कुछ रहे हैं। कर कुछ और रहे हैं। वो काम नहीं करके कुछ और ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए देवदार के इतने सारे छोटे छोटे पेड़ हैं, सुंदर सा। दिखाते हैं आपको आगे आगे। तो देखा ना आपने, कितनी सुंदर जगह है, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। और रोड तो ना, इस जगह पे देखिए रोड बिल्कुल सीधा, मतलब ऐसे लगता है कि हम बस आसमान के ऊपर चले जा रहे हैं। और बीच में कुणाल के पापा ने इतनी अच्छी बात कही ना, मतलब मेरे दिल की बात कह दी कि मन कर रहा है कि बस चलते जाएं, बस ऐसा मन कर रहा है कि बस चलते जाएं और देखें कि आगे कौन सी जगह है। और बीच में जो ये फॉग आ रही थी ना, मतलब नज़ारे एक से बढ़कर एक नज़ारे, और उसके साथ में ये फॉग, मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब वो कहता है ना कि सोने पे सुहागा, वो वाली बात। और इस साइड का जो व्यू है वो भी इतना सुंदर है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो प्लीज़ करके कभी ना कभी यहाँ पे ज़रूर जाएं, मेरे कहने पे जाएं। और ये देखिए, यहाँ से हमें एक नदी नज़र आ रही थी, जहाँ पे शायद से बहुत पहले या फिर कभी पहले यहाँ पे शायद बहुत बड़ा नाला आया होगा, नदी आई होगी। तो ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं ना बीच बीच में, तो यहाँ पे कभी ना कभी कोई बड़ा सा मतलब नाला आया होगा, तो वो पूरा दिख रहा था। और ये जो नदी है ना, ये है ब्रोड वाली नदी। तो ऐसे मैंने देखा था मैप में कि यहाँ से आप ब्रोड भी जा सकते हो। और ये पूरा चौहार घाटी है, और बहुत सुंदर था यार, मतलब मैं बता नहीं सकती। मन कर रहा था बस यहीं बैठे रहें, और मैं काफ़ी देर तक यहाँ पे बैठी रही। और उसके बाद यहाँ की जो मिट्टी थी ना, वो लाल मिट्टी थी। तो मैं कुणाल को बता रही थी कि ऐसे लाल मिट्टी से ना, बहुत पहले जब हम बचपन में छोटे थे, तो उस समय हम जो है उससे खिलौने बनाते थे। और यहाँ पे फिर हमने ये वाले जो है दाने होते हैं, 3 मुँह वाले कांटे, उसमें ये दाने लगते हैं। कुणाल के पापा ने नाम भी बताया था, बट मुझे याद नहीं है। तो वो भी हमने यहाँ पे खाए, और ये सब कुछ हम पहले खाते थे। तो अभी भी हम मतलब जैसे दिखते हैं ना, तो वो पुरानी बातें याद आ जाती हैं चीज़ें, तो फिर मैंने वो भी खाए। और मतलब मैं आपको नहीं बता सकती, आप खुद देख रहे होंगे कि कितनी सुंदर जगह है। अभी कुणाल के पापा आगे जा रहे थे, मैंने कहा बस करो, ऐसा ना हो कि हमारी गाड़ी का तेल ख़त्म हो जाए और वापस आने को हमें तेल ही ना मिले। तो बहुत सुंदर जगह थी, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। ठंडी ठंडी हवा चली थी, मैं आपको क्या बताऊँ। एक बार प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर जाएं, जो भी आसपास के हैं, जो भी मंडी के तो हैं, यहाँ से तो ना वो आपकी ज़रूर नज़र नहीं जाएं। हटेगी किसी भी व्यू से। इतना सुंदर है। हम ना काफ़ी नीचे तक आए हुए थे, बट रास्ते इतने बढ़िया थे ना कि मेरे पति गाड़ी रोक नहीं पाए, और नॉन स्टॉप हम चले ही जा रहे हैं आगे को। और हम काफ़ी दूर आ गए। बेटा देखना नीचे ना गिर जाना। और बहुत सुंदर है। और बीच में तो मेरा मन ऐसा कर रहा था कि यहीं पे ज़मीन लेते हैं, यहीं पे घर बनाते हैं और यहीं पे बैठते हैं। बहुत सुंदर जगह है यार, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आए हम किसी और काम से थे, बट यहाँ पहुँच गए। और सामने ये जो व्यू है ना, तो ये एकदम से ऐसा औसम है, और बहुत खूबसूरत है। ये देखो, खूबसूरत। ये बंदा है और ये नदी कौन सी, वो मुझे नहीं पता। मुझे लगता है शायद से ये ना ब्रोड वाली नदी है। जगह बहुत सुंदर है भाई। मुझे एक ही बेटा है, एक ही सुंदर है, बड़ा हो है गया ना अब तो सुंदर। देखो माँ के कंधे तक। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या बनाया है। मैंने बनाया है ये शिवलिंग, और फूल लगाया हुआ है। साथ में बनाया मैंने सांप ऊपर से। और कुणाल का दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है।
बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लाल मिट्टी थी ना, तो बचपन की जो हमारे अंदर की जो यादें थी वो मैंने इसमें निकाल दी। मैं कुणाल को बता रही थी कि लाल मिट्टी से हम पहले पहले बर्तन बनाया करते थे, बेलन बनाया करते थे, मतलब घर की चीज़ें बनाते थे, प्लेट। और ये देखिए, ये है लाल मिट्टी जिससे हमने बनाया है वो वाला शिवलिंग, ये देखिए। और यहाँ पे ना कभी धूप लग रही है, कभी ऐसे धुंध छा रही है। और इसको देखो, इसने लड्डू बना रखे हैं वहाँ पे, रोड में लड्डू बिछा के रखे हैं। तो अभी टाइम हो चुका था घर जाने का, और ये व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जब मैं यहाँ से आ रही थी ना, तो मैंने यहाँ का कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने जो है शॉर्ट वीडियो बनाए थे। तो स्पेशल आप सबको दिखाने के लिए मैंने ये शूट किया हुआ है। कितना सुंदर लग रहा है ना। और यहाँ पे लोगों ने मक्की लगाई हुई थी, मक्की, आलू, और ख़ासकर हरा धनिया बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर लगाया हुआ था। बड़ा सुंदर लग रहा था यार, देखिए। तो अभी हमने ये खाए, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन कांटों में लगता है, जो 3 मुंह वाले कांटे होते हैं उसमें लगता है। नाम क्या है इसका? नाम क्या था इसका? गंदीलू नहीं था वो, तो उसमें लगता है। खरनू। क्या? खरनू। खरनू। तो उसको लोकल की भाषा में कहते हैं खरनू। तो ये खा के ना मेरे होंठ पे नील हो गया। पापा सर तो हुए नहीं थे। ये हमने नहीं खाया, ये देखो मेरे होंठ पे नीले हो गए। नो दो, मेरा ही है। हाय चोर लोग। नहीं पापा नहीं बनाना यहाँ से। होंठ कैसे नीले हो गए जिसकी मैं जहर खा कर आई हूँ। मैंने जहर पिया है। तो यहाँ पे डायना पार्क भी है, जिसके बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे कुणाल जैसे ही गाड़ी रुकती थी, ये फट से बाहर निकल जाता था। और अभी हम पहुँच गए थे एक जंगल में, जहाँ पे हमें ये लाल मिट्टी नज़र आई। तो ये ना लोस्टी टाइप में है कुछ। तो लोस्टी मैं आपको बता दूँ, जो आंगन में लगाते हैं ना पूजा करते समय, लाल लाल कलर की जो मिट्टी होती है, तो उस टाइप में थी। बट इसका कलर हल्का सा मस्टर्ड था, जैसे मैंने सूट पहना था ना, मस्टर्ड उस टाइप में था। बड़ा मतलब अच्छा लगा हमें, तो हमने इसको बॉटल में भरकर हम इसे लेकर आ गए थे। और जब आप डायना पार्क से मंडी की तरफ आते हो बाया कटिंडी कटोला होकर, तो आपको एक से बढ़कर एक व्यू देखने को मिलते हैं। बहुत सुंदर सुंदर आपको व्यू देखने को मिलते हैं। अगर आप कभी यहाँ पे आते हो तो प्लीज़ करके आप बाया कटोला होकर आइए, तो वहाँ से आपको और भी ज़्यादा सुंदर सुंदर जगह देखने को मिलेंगी। देखिए कितनी सुंदर जगह है। हाँ जी, कितनी सुंदर जगह है। है ना ब्यूटीफुल। मुझे ना एडिट करते समय बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने इतना कुछ शूट किया है ना, आप लोगों को दिखाने के चक्कर में बहुत कुछ शूट किया है। तो वहाँ से निकलने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी नज़ारों को देखने के लिए। और सच में बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे बीच में देखने को मिले। व्यू मतलब ना मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। जब आप लोग जाओगे ना तब आप खुद देखना, बहुत सुंदर थे। और अभी हम मंडी पहुँच ही गए थे, तो अभी हमें लगी थी हल्की हल्की सी भूख, और हमें जाना था सीधे घर। तो हमने यहीं से कॉल कर दिया डोमिनोज़ में, और हमने जो है सीधा पिज़्ज़ा वहाँ से लिया और सीधा घर जाकर अपना पिज़्ज़ा एंजॉय किया। हेलो एवरीवन। तो अभी रात के ना 11 बज रहे हैं, और मैंने फ़ेस वॉश नहीं किया अभी, तो मैं करने वाली हूँ फ़ेस वॉश, और उसके बाद हम जाएंगे सो। और आज ना मेरे और मेरे पति की काफ़ी लंबी बातचीत चली। तो हम कुछ ज़रूरी टॉपिक पे बात कर रहे थे, जो कि हमारे लाइफ से रिलेटेड थी। जो गुज़रा और जो होना, जो आगे होने वाला है उसके बारे में तो भगवान जाने, लेकिन जो पीछे गुजर गया ना उसके बारे में बातें कर रहे थे हम दोनों। तो यहाँ पे ना हम ये वाली मिट्टी लाए थे, लाल मिट्टी, जिसको लोस्टी कहते हैं। बट ये लोस्टी की तरह लाल तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन जब हम इसको यूज़ करेंगे ना तब लगेगा पता कि ये लोस्टी की तरह लाल कलर है या नहीं है। तो अभी जाते हैं, फ़ेस वॉश करते हैं। और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको एक फेस पैक दिखाऊंगी, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको इससे अगले वाले ब्लॉग में वो देखने को मिल जाए। तो अभी चलते हैं सोने के लिए, पहले फेस वॉश करेंगे फिर जाएंगे सोने। तो आपसे मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।